नमस्कार शैलेंद्र जी और धन्यवाद आपको कि आपने एक स्थान दिया मुझे, आपके साथ आपने बुलाया मुझे। हाँ, ये प्रश्न बड़ा अनोखा नहीं है मेरे लिए क्योंकि मुझसे लोग बार-बार जो भी मिलता है जो भी समझता है, जानता है वो पूछता है कि आखिर ऐसा शुरू क्यों किया गया? क्या आवश्यकता थी? इनफैक्ट 2 शब्द हैं एथिक्स और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो सामान्य रूप से सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स शब्द अपने आप में नकारात्मक है। ऑफ़िस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए भाई। इसका मतलब कि ऑफ़िस में नकारात्मक स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। भैया समाज में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, गाँव है अपना। तो इसका मतलब कि गाँव में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जब भी पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग लोग करते हैं, तो ये मान कर करते हैं कि वो गंदा चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। खुद को पॉलिटिक्स में लाना भी चाहते हैं, खुद को पॉलिटिक्स में मतलब एक तरह से राजनेता बनना चाहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसी के साथ, ये गंदी चीज़ मानी जाती है। अब चूँकि ऐसा हो गया है, ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं, वो एक मामला है। दूसरा एथिक्स एक शब्द है। एथिक्स ऐसा शब्द है जो पवित्र है। तो अब सामान्य रीति यही है मानवों की कि पवित्र चीज़ के साथ बुरी चीज़ को रिलेट नहीं किया जा सकता, एक साथ रखा नहीं जा सकता। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, 2 ध्रुवीय चीज़ें हैं। सही बात कुछ और है। ये तो दोनों सच्चाई है आज की तारीख में। लेकिन सही बात ये है कि पॉलिटिक्स खुद में बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल सत्य है और ये सभी के जीवन में है। एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। आपके भी किचन में, मेरे किचन में, सबके किचन में गेहूँ और उससे रोटी आती है। अब मैं पूछूँ कि गेहूँ आप शुद्ध खाते हैं? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ शुद्ध खाते हैं, अपने खेत का लेके खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद पिसवाते हैं। वेल, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या उस गेहूं में यूरिया नहीं है? तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं यूरिया तो है। इसका अर्थ हुआ कि आप गेहूं शुद्ध नहीं खाते हैं। अब यूरिया है क्या? क्या वास्तव में यूरिया कोई दवाई है या केमिकल है, आप उसको विष मानते हैं? तो उनका प्रश्न मतलब इस प्रश्न का उत्तर होता है नहीं यूरिया तो विष है वास्तव में। तो आप विष को अपने गेहूं में मिला हुआ खाते कैसे हैं? उनके पास कोई उत्तर नहीं है, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, यह आवश्यक है, खाना ही है। अब देखिए तमाशा। अब जब मैं पूछता हूं कि यूरि अब उनको एक कहानी बतानी होती है कि यूरिया भारतवर्ष में आया कैसे। यूरिया का जब हिस्ट्री देखते हैं 60 वर्षों पहले जब यूरिया को भारतवर्ष में लाया गया, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था उस समय की गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल डिसीजन था। पॉलिटिक्स ऐसी थी कि यूरिया को भारतवर्ष में बेचना था किसी और कारण से। यूरोपियन कंट्री से यूरिया को लाया गया, यहां पर सेट किया गया और फिर इसको बेचने का प्रयास, लोग खरीदते भी नहीं थे। इसको गवर्नमेंट ने जबरदस्ती लोगों को दिया खाने के मतलब अपने खेतों में डालने के लिए फ्री में। फ्री, क्या बात है। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है। अब ये पूरा यूरिया 2 3 4 वर्ष जब फ्री में दिया गया तो उसके बाद लोगों ने शुरू हो गया एक ना। देखिए 70 80 वर्ष पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। क्रांति शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। 30 40 मतलब लगभग 20 30 वर्षों तक चलता रहा।
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब समाप्त हो चुका है, इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं। आईटी रिवॉल्यूशन उसके बाद शुरू हुआ लगभग 40 वर्ष पहले। आईटी रिवॉल्यूशन समाप्त हुआ, आईटी बना हुआ है। आईटी अपने प्रगति पर है, पूरे विकास पर है, अपने चरम पर है। जब भी कुछ कमी होती है तो उसके खिलाफ एक रिवॉल्यूशन होता है, अपने आप होता है। कभी कभी शांत रिवॉल्यूशन होता है, कभी कभी वो दिखती है, वो क्रांति के रूप में दिखती है, वो खूनी हो जाती है। आईटी रिवॉल्यूशन खूनी नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खूनी नहीं हुआ, इस तरह के रिवॉल्यूशंस खूनी नहीं होते हैं। उसके पहले के रिवॉल्यूशंस जब आप देखते हैं, अगर फ्रांस की क्रांति को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, उसका कुछ एक अंश को, तो कोई भी संसार में ऐसी क्रांति नहीं हुई है जो लोगों ने किया, इकट्ठा होकर किया, सरकार के खिलाफ किया और वो सफल हुई हो। सफलता नहीं मिलती है। क्रांति शब्द अपने आप में नकारात्मक है, इसलिए सफलता मिलती नहीं है सामान्य रूप से। अब देखिए, आज की तारीख में इन तीनों क्रांतियों के, दोनों क्रांति के बाद भारतवर्ष में 2 क्रांति हुई। इनके बाद ये जो तीसरी क्रांति होने वाली है वो है वास्तविक पॉलिटिकल क्रांति। ये भी दबे पांव आ रही है, दबे पांव आ रही है, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ऑलरेडी पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स की स्थिति जैसी है वो रहेगी नहीं। इंफॉर्मेशन, आईटी की वजह से लोगों को इतनी बुद्धि आ गई है, लोग समझना प्रारंभ कर चुके हैं कि उनको एमएलए कैसा चाहिए। लोग समझना प्रारंभ कर चुके हैं उनको अपना एमपी, सांसद कैसा चाहिए। अरे, उनको लगा कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए तो उन्होंने चुन लिया नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने सांसद को नहीं चुना, उन्होंने एमएलए को नहीं चुना, उन्होंने प्रधानमंत्री को चुना। लेकिन अब लोगों ने सोचना यह शुरू कर दिया कि यार, प्रधानमंत्री जब हम चुन सकते हैं तो अपना सांसद क्यों नहीं सही वाला, अपना एमएलए क्यों नहीं सही वाला। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब बदलाव की दिशा में जा रहा है, सिर्फ आईटी की वजह से। मैं तो धन्यवाद देता हूं आईटी रिवॉल्यूशन को। सूचना क्रांति इतनी बेहतरीन हुई है कि लोगों के पास समझ आती है, नॉलेज भंडार है इस समय, नॉलेज का जिसको जितना चाहिए ले ले, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से ले ले, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको मिल रहा है। उसकी वजह से अब लोगों ने प्रारंभ कर दिया, लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि मैं 500 रुपए के लिए वोट दूं या अपने बच्चे के लिए वोट दूं। ये बात समझ में आ रही है, लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया। हाँ, इसमें आना एक अपने आप में कई बिंदु हैं इसके लिए। इनफैक्ट जब हम बात समझने का प्रयास करते हैं, खासकर मैं अपने जीवन को देखता हूँ और उसमें एक 2-3 ऐसे बिंदु देखता हूँ। एक बार मैं अपने अपने जीवन की एक घटना बताऊँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और अपने यूनिवर्सिटी से अपने गाँव जा रहा था, अपने विश्वविद्यालय के शहर से गाँव जा रहा हूँ, तो ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ रात में। रात की यात्रा है ट्रेन में, जनरल कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, बैठा नहीं हूँ, जनरल कंपार्टमेंट में ऊपर सोया हूँ। रात का समय है, शायद 2 बज रहे होंगे, ढाई बज रहे होंगे। वहाँ पर एक महोदय आते हैं, पुलिस वाले भैया, और बिल्कुल, मतलब मुझसे अधिक उम्र वाले थे, थोड़े से, लेकिन बहुत यंग थे। पुलिस वाले भैया आते हैं और मुझे उठाते हैं। मैंने कहा भैया ठीक है, अभी बैठ जाओ, मैं भी साइड हो लेता हूँ। उन्होंने मुझे गंदी भाषा का प्रयोग करके उठा दिया और बल्कि मुझे नीचे उतरना पड़ा, वो जाके सो गए। एक बिंदु।
दूसरा बिंदु मैं बताऊँ, एक बार जिला अस्पताल में ठीक से इस्तेमाल किया, बढ़िया इस्तेमाल किया। दोबारा एक ऐसा बिंदु मुझे अपने जीवन की एक घटना याद है जहाँ मैं एक बच्ची का के मतलब का पैर टूट गया, उसको लेकर हम हॉस्पिटल गए। 4-5 लोग थे, हॉस्पिटल पहुँचे जल्दी-जल्दी में। सरकारी जिले का अस्पताल, पहुँचे, अब बच्ची को डॉक्टर्स देख रहे हैं मान लीजिए, देखा किसी तरीके से, जिले का अस्पताल, सरकारी अस्पताल आप समझ सकते हैं। लेकिन अब देखिए तमाशा, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से इसका ऑपरेशन हो जाए क्योंकि अब वो दर्द बढ़ रहा है उसका धीरे-धीरे। तो तब तक डॉक्टर के केबिन में, चैम्बर में 2 डॉक्टर और आते हैं। उस डॉक्टर के केबिन में 2 डॉक्टर और आते हैं। अब मैं बाहर खड़ा हूँ। उस डॉक्टर से दूसरे वाले डॉक्टर आए और हड्डी वाले डॉक्टर से कहते हैं, धीरे से। अब मैं बाहर खड़ा हूँ एक्चुअली। मेरे कान में आवाज़ आ रही है, वो कह क्या रहे हैं उनसे कि "अरे! आज तो बोहनी हो गया, बढ़िया बोहनी हुआ, आज शाम को पार्टी होनी चाहिए।" उनका सीधा इशारा ये था कि बिना पैसा लिए वो ये काम करेंगे नहीं इस बच्ची का। पैसा लेंगे, फिर प्लास्टर करेंगे, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में अगर उनको ₹500 मिल गए, उस समय काफ़ी दिनों की बात है, तो वो बड़ा पैसा है उनके लिए और अब उनके पार्टी का दिन है आज की तारीख में। हाँ, वो वो जो घटना थी, ना मैं वो भूल पाया, ना वो पहली घटना जो मेरे साथ हुई, वो भूल पाया। ये 2 घटनाएँ ऐसी हैं, जहाँ से मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया कि वास्तव में इसका ज़िम्मेदार कौन है आखिर? तो इसका ज़िम्मेदार कुल मिलाकर जब मैंने कैलकुलेशन किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया अपने दिमाग से, तो बात समझ में आई कि यार सब कुछ तो पॉलिटिक्स से ही होता है। जब आपके खेतों में यूरिया पॉलिटिक्स की वजह से आ सकता है, तो इसका मतलब आपके खेतों में जल भी पॉलिटिक्स की वजह से आ सकता है। सुंदरता भी पॉलिटिक्स की वजह से आ सकती है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन अगर यूरिया डालने में आ गया अपने, तो वो भी व्यवहार बदला जा सकता है। बदलाव निश्चित है, होता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स की वजह से होता है। और मैं अगर अकेले अपने गाँव में कुछ करूँ, तो वो गाँव या घर तक सीमित हो जाएगा या फिर उपहास का पात्र भी बनते हैं लोग। लेकिन यदि पूरा समाज यदि कुछ करे, एक साथ मिलकर, एक सिस्टम में, तो उसको लोग समझ लेते हैं, वॉव! ये बढ़िया है। मुझे ये समझ में आया। जी, मैंने खुद अरे! अब आज भी लोग कहते हैं कि यार जब इतना जानते हो तो तुम खुद क्यों नहीं बन जाते? ऐसी-ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, कि तुम खुद क्यों नहीं बन जाते हो? तो बल्कि और भी गलत भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं। मुझे वास्तव में मैं खुद बन कर के क्या कर लूँगा? मैं जिस पार्टी से उदाहरण के रूप में अगर कोई एमपी बन जाता है, अच्छा आदमी है वो, एमपी बन जाता है, बिना पैसे के बहुत कम पैसा खर्च करके बन जाता है, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन यदि वो शिवसेना में है, तो वो शिवसेना की व्यवस्था के अनुसार चलेगा। यदि वो समाजवादी पार्टी में है, तो समाजवादी पार्टी के हिसाब से चलेगा, बीजेपी में है तो बीजेपी वो उसी हिसाब से चलेगा जिसमें है। लेकिन यदि उसकी ग्रूमिंग शुरू से की जाएगी, आज की तारीख में अगर 28 वर्ष का लड़का है और उसकी ग्रूमिंग हुई और वो 35 वर्ष आते-आते वो वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया और सिर्फ वो नहीं बन रहा है, उसके साथ पूरी टीम बन रही है। हज़ार लोग बन रहे हैं एक साथ, एमपी, एमएलए, 1000, 2000 एक साथ पूरे भारतवर्ष में बन रहे हैं। तो उसकी पूरी टीम है। वो अपनी टीम के हिसाब से फिर काम करेगा क्योंकि उसकी ग्रूमिंग हुई है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसका उसका ग्रुप जिस तरह का है, उस तरह का बना है। और उम्मीद है, मतलब 100% नहीं, लेकिन उम्मीद है 50% से अधिक उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेगा। तो मैं राजनेताओं को कहाँ सिखा रहा हूँ? मैं तो ऐसे लोग युवाओं को जो राजनेता बने।
बिल्कुल, कुछ नहीं, वो किसी की सुनते नहीं हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनसे मतलब उनके लिए शायद मैं नहीं हूँ। जी। राइट, राइट, राइट। ओके, सो लोग वास्तव आज की तारीख में लोगों के मन में एक बात आती है कि वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, वो चुनाव जीतना चाहते हैं। उनका उद्देश्य होता है चुनाव जीतना, मतलब एमएलए बनना। पॉलिटिक्स करना उनका उद्देश्य नहीं है। तो शुरुआत में मैंने सीधा कह दिया है कि चुनाव जीतने की कला। अब चुनाव जीतने की कला क्या है? राइट पॉलिटिक्स। अब राइट पॉलिटिक्स कैसे होगा? वो मैं अपनी ट्रेनिंग में मैंने फोकस किया है। राइट पॉलिटिक्स के थ्रू चुनाव जीतना है। ये मेरा उद्देश्य है। चुनाव जीतना ही उद्देश्य है, लेकिन राइट पॉलिटिक्स के थ्रू। इसलिए मैंने नाम दिया है चुनाव जीतना। हाँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग ख़ैर क्या कहते हैं उसमें वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कभी-कभी अगर हम फ़ीडबैक लेते भी हैं सपोज़, तो फ़ीडबैक में हमारे लिए तो अच्छा कह देंगे वो। संभव है कि वो मेरे बारे में उतना अच्छा ना सोचते हों। मैं ये मानता हूँ कि संभव है मुझे सभी लोग इस संसार में अच्छा कह नहीं सकते, या किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। सभी लोग पसंद नहीं करते संसार में। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं। हर आदमी के साथ ऐसा ही है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि मुझे 10, 20, 30% लोग ही पसंद करेंगे। सारे लोग संभव नहीं है पसंद करें। इसलिए 10, 20, 30 लोग या 10, 20, 30% कह लीजिए, अच्छा समझते होंगे। कामयाबी वास्तव में ओवरनाइट नहीं होता है, एक रात का मामला नहीं है। कोई भी देश या कोई भी व्यवस्था एक दिन में परिवर्तित नहीं होती है। उसको बहुत सारे आयामों से गुज़रना होता है। कोई भी पर्सनैलिटी, अगर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बनना है किसी को, तो उसको प्रारंभ से लेकर के और अंत तक की यात्रा एक एक सिस्टम है, एक जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, बल्कि वो सिस्टम में यात्रा करनी पड़ती है उसको, और अकेले की यात्रा नहीं होती है, उसके साथ पूरा ग्रुप होता है, पूरा सिस्टम होता है। ग्रुप और सिस्टम जब मिलकर के काम करता है, तो वो पूर्ण तरीके से सफल होता है या ठीक से सफल होता है। ये 3 घंटे का जो आपने कहा, वो एक आउटलाइन है। एक आउटलाइन समझ में आता है लोगों को कि वास्तव में ये मेरे काम का है या नहीं। एक और बात बता दूँ, 3 घंटे के प्रोग्राम में आने के बाद ना, लोग खुद को ये समझ लेते हैं कि वास्तव में पॉलिटिक्स मेरे लिए है या नहीं है। कभी-कभी वो सोचते हैं कि मेरे लिए है, लेकिन वो समझ लेते हैं उस 3। हाँ, वो टेस्ट हो जाता है। वो खुद अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं, जज कर लेते हैं कि यार मुझे आगे जाना है कि नहीं जाना है।
वो हमारे यहाँ एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं, एक फ़िक्स डेट होता है जिस पे उनको रजिस्टर करना होता है इनफैक्ट। तो उस पे जाएँ, वो रजिस्टर करें। एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो उनको बाकी सारी प्रक्रियाएँ हमारे यहाँ से ऑफ़िशियली ऑनलाइन उपलब्ध है वो, बल्कि मैं मतलब आपको भी भेज दूँगा वो लिंक। वो ऑनलाइन उपलब्ध है, जब मर्ज़ी हो वो अपना कर सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। राजनीति में 3 चीज़ें होती हैं, 3 शब्द हैं राजनीति के। एक तो होता है कि 3 शब्द जो है वो, एक पहला है मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब मान लीजिए वो एमएलए है, तो वो पॉलिटिशियन जो है वो मैसेंजर होता है कि उसको क्या बताना है लोगों को। तो उस मैसेंजर को हम पहले तैयार करते हैं। फिर दूसरा एक सिस्टम होता है जो मैसेजिंग का होता है। क्या कौन-सी मैसेजिंग आपको करनी है? कौन-सी बात लोगों तक आपको पहुँचानी है? मैसेंजर और मैसेजिंग अगर ये दोनों सेट हो गए, तो मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं, उनको सेट करना होता है कि अपनी बात कैसे पहुँचानी है लोगों के पास, क्या करनी है। अगर ये तीनों सिस्टम में आ गया, ये अच्छा, ये तीनों चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम में काम करती हैं। कभी भी अब मैसेजिंग की बात अगर मैं कर लूँ, मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म्स की या मैसेजिंग कैसे करनी है इसकी बात कर लूँ, ये एक सिस्टम में काम करती है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा इसको कभी भी। ये एक पूरा सिस्टम, एक पूरी टीम होती है, एक एक तौर-तरीके होते हैं कि कैसे करना है इसको। और वो स्ट्रैटेजी हर महीने बनानी पड़ती है, हर महीने, हर महीने, हर महीने बनानी पड़ती है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के हर जिलों में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी लगभग हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, क्या मैसेज करना है और दूसरा वो मैसेजिंग करना कैसे है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट देके नहीं, 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 वैसे नहीं होता है, वो तो पैसे वाली बात है। बिना पैसे के मैसेजिंग कैसे करनी है, ये मुख्य बात है। बिना पैसे मैसेजिंग कैसे पहुँचानी है लोगों के पास, आपकी अपनी बात लोगों तक पहुँचानी है। आप सोचिए ना, नरेंद्र मोदी को लोगों ने वोट दिया। नरेंद्र मोदी जी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री, लोगों ने वोट दिया, बहुत बढ़िया। क्या नरेंद्र मोदी को जिन लोगों ने वोट दिया, वो नरेंद्र मोदी से प्रेम नहीं करते? करते हैं। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे नेता हैं, मैं उनको वोट देता हूँ। अच्छी बात है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी से वो कभी मिले हैं? कभी नहीं मिले। उनकी मैसेजिंग इतनी शानदार है नरेंद्र मोदी जी की कि वो अपने बन गए। मिले कभी नहीं। हाँ, तो 2 बातें। अभी थोड़ी देर पहले हम किसी बिंदु पर बात कर रहे थे, तो उसमें हमने 2 शब्द का प्रयोग किया, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, 2 अलग-अलग शब्द हैं। हम इलेक्शन जितवाने की व्यवस्था में काम करते हैं, सही पॉलिटिक्स के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और कोई गलत पॉलिटिक्स के थ्रू ये काम करता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा उचित भी नहीं है। लेकिन सही पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ जो अभी कम उम्र का है, पहली बार पॉलिटिक्स में आना चाहता है। उसके आगे-पीछे कोई नहीं है, उसका कोई गॉडफ़ादर नहीं है, नए लोगों को करना है, 100% नए लोगों को।
25,000 ऐसा है ना कि लगभग 5,000 लोग तो वैसे भी एमपी और एमएलए होते हैं। लगभग 5,000 लोग सामान्य रूप से एमपी एमएलए होते हैं। उसके बाद जिला परिषद है, कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं अक्रॉस द कंट्री। तो जब कैलकुलेशन सब कुछ हमने ये किया, तो बात ये समझ में आई कि लगभग 25,000 लोग पूरे भारतवर्ष से हर क्षेत्र के लिए एक-एक, हर क्षेत्र के लिए एक-एक, हर सीट के लिए एक-एक, जो अच्छी पोज़ीशंस हैं या जो वैसी हैं, उस पे आवश्यकता है और उस हिसाब से मैंने 25,000 का कैलकुलेशन फिक्स किया है। ऐसी योजना है, लेकिन शुरुआत में पहले 1 डेढ़ 2 वर्षों तक जब तक ये नंबर मेरा पूरा नहीं होता 25,000 का, तब तक ऑनलाइन रहेगा और वैसे भी ऑनलाइन क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म सब बन गए हैं पिछले 4 चूँकि धन्यवाद कोविड को कि कोविड भाई ने कम से कम एक नई चीज़ दी लोगों को समझने की, कि चलो भाई आप ऑनलाइन भी सारा काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये अवेलेबल है। हाँ, ये अवेलेबल नहीं होता तो ऑफ़लाइन ही होता। इससे एक फ़ायदा ये है कि मणिपुर में बैठा हुआ आदमी, उड़ीसा कटक में बैठा हुआ आदमी, गोवा में पणजी में बैठा हुआ आदमी या कोयंबटूर में बैठा हुआ आदमी, भोपाल में बैठा हुआ, दिल्ली में कहीं से भी बैठा हुआ आदमी हमको हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे साथ बात हो सकती है, वो सीख सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब ऑफ़लाइन भी स्टेट वाइज़ हम लोगों को करना पड़ेगा कभी-कभी तो, सेंटर में कभी-कभी बुलाना पड़ेगा। एक जगह पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक जगह हमने बुलाया, वहाँ पर कार्यक्रम किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि जहाँ पर लोगों को 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। उनको क्योंकि उनको सीखना है, उनको बातें समझनी है कि और क्या करना है और क्या करना है और क्या करना है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक वैसे ही है जैसे आप जानते हैं सबसे प्रोफेशनल एक्टिविटी मानी जाती है मिलिट्रीज़ की। आज हमारी बात हो रही थी लेफ्टिनेंट जनरल राज जग्गा जी से। मिलिट वो 40 वर्ष सेना में रहे हैं बेचारे और उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, आप मतलब समझ सकते हैं सैनिक की बात। उनको हर दिन ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता है, हर दिन ट्रेनिंग से और यही कारण है कि उनका लोग सम्मान करते हैं, आज की तारीख में। तो यदि एक पॉलिटिशियन को सम्मान पाना है, तो उनको कौन से रास्ते से गुज़रना है, उस तरीके से हमने सिस्टम को डिज़ाइन किया है, प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। लोगों को एक साथ आना ही पड़ेगा ऑफ़लाइन, ऑनलाइन के बाद भी। ये टीम काम करती है, सिर्फ़ एक व्यक्ति नहीं काम करता। ये तो और संसार में कोई भी बड़ा काम टीम ही करती है, कोई व्यक्ति नहीं करता। हाँ। राजनीति में आने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए सामान्य रूप से आज की तारीख में लोग समझते हैं 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो धन बल होना चाहिए और दूसरा मसल पावर, बाहुबल होना चाहिए, ऐसा माना जाता है सामान्य रूप से। जातिवाद जातिवाद जातिवाद, बिल्कुल ठीक है, जातिवाद को भी ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए ये 3 चीज़ें हैं, यदि इन 3 चीज़ों पर राजनीति करनी है,
और इलेक्शन जीतना है, तो आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप किसी को ज्वाइन कीजिए और किसी तरीके से चलते रहिए। यदि इन तीनों को छोड़ना है और अपने बल पर चुनाव जीतना है, अपने बल पर, ध्यान रखें मैंने क्या बोला, अपने बल पर, पैसे के बल पे नहीं, जाति के बल पर नहीं, बाहुबल के बल पर नहीं, अपने बल पर। धन बल प्रयोग नहीं करना है, बाहुबल प्रयोग नहीं करना है, और किसी और जातिगत या कोई और बल प्रयोग नहीं करना है, किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीतना है, किसी और के चेहरे पर नहीं, आपको खुद के चेहरे पर यदि चुनाव जीतना है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बने। ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये 2 4 5 वर्षों में अपना रिवॉल्यूशन लेकर के और बिल्कुल बदलाव करने वाला है। आइए, हम तो चाहते हैं कि लोग ज्वाइन करें, हम उनका स्वागत करते हैं। हर दिन बदल रही हैं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। नमस्कार।